Hello students. In previous video we have learned the methods that can be used for preservation of food, and those are dehydration, in which water content of the food stuff is removed, then preservation by adding sugar and salt. So sugar and salt also absorbs take out the moisture from the food. Third is by adding acetic acid. So acetic acid also stops in growth of microorganisms. Next is that we have discussed is canning and bottling. So how food can be preserved in cans and bottles by sterile the cans and jars and then seal the food items in it. Then pasteurization, in which product is subjected to pressurized heating for a short time, followed by immediate cooling. मतलब उसको थोड़े टाइम के लिए उसको प्रेशराइज्ड हीट किया जाता है, प्रेशर के अंडर हीट करके उसको एकदम से ठंडा कर देते हैं. दैट इज पेस्चराइजेशन. एंड मिल्क को हम पेस्चराइज करते हैं. एंड देन रेफ्रिजरेशन बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. लो टेम्परेचर पे हम किसी चीज को रखते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, तो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड लास्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड इज वैक्यूम पैकिंग. वैक्यूम मीन्स जहां पर एयर प्रेजेंट नहीं होती. सो इन दिस मेथड एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द पैकेट्स. So that we have discussed in our previous video. Now today we will discuss the importance of food preservation. What is the importance? So why there is a need to preserve the food? So how food preservation is helpful for us? So food preservation is helpful in many ways. बहुत सारे तरीके से ये हेल्पफुल है हमको. इट हेल्प्स टू मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड. जब हम किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो मेंटेन रहती है, उसमें जो न्यूट्रिशंस हैं वो मेंटेन रहते हैं लॉन्ग टाइम तक. अदरवाइज वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होते जाते हैं न्यूट्रिएंट्स. Next, it increases the shelf life of food. Shelf life means अगर हम किसी फूड को लॉन्ग टाइम तक हम उसको रख सकते हैं. Thus increases its supply. अगर किसी भी चीज को हम लॉन्ग टाइम तक उसको रख सकते हैं तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. वो हमारे पास ज्यादा अमाउंट पे रहेगा, ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा. अगर वो खराब हो जाता है तो वो हमें वेस्ट हो जाता है, फेंकना पड़ता है, और वो उसकी जो वो सप्लाई है वो कम हो जाती है अगर वो खराब हो जाता है. मैनी पेरिशेबल फूड्स कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो खराब होने वाले फूड स्टफ्स हैं, फूड आइटम्स हैं, वो हम प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक. अदरवाइज जब वो ग्रो होते हैं उसके बाद मार्केट तक आने में और मार्केट से कस्टमर तक पहुंचने में वो कई बार खराब हो जाते हैं, जिससे उनकी सप्लाई कम हो जाती है. जब वो पहले ही खराब हो गए मार्केट में पहुंचने से तो वो उनकी सप्लाई कम हो जाती है. अदरवाइज अगर वो हम उसको प्रिजर्व कर सकें प्रॉपरली तो उनकी सप्लाई भी बढ़ जाती है और हम उसको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. नेक्स्ट इज इट मेक्स सीजनल फूड available throughout the year. So you must have observed that बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमको एक पर्टिकुलर सीजन में ही मिलते हैं, बट ड्यू टू द प्रिजर्वेशन हम उसको थ्रू आउट द ईयर भी खा सकते हैं. आपने मार्केट में देखा होगा पहले जो है सीजन में ही पर्टिकुलर फ्रूट्स आते थे, बट नाउअडेज आपको ऑफ सीजन में भी फ्रूट्स अवेलेबल हो जाते हैं. वाई? बिकॉज उसको वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरे ईयर कोई भी कई सीजनल फ्रूट्स मिल जाते हैं. It decreases wastage of food by preventing decay and spoilage of food.
अगर आपका फूड जो है वो लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रहेगा तो वो खराब नहीं होगा। जब वो खराब नहीं होगा तो वो उसकी वेस्टेज भी नहीं होगी। अदरवाइज आपका हमारा जो फूड आइटम्स हैं वो कुछ टाइम के बाद सड़ जाते हैं, हम उनको कंज्यूम नहीं कर पाते, खा नहीं पाते, यूज नहीं कर पाते और वो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से हमको वो फेंकने पड़ते हैं। बट अगर वो हम फूड को प्रॉपरली प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, इट डिक्रीजेस वेस्टेज। तो वो जल्दी खराब नहीं होंगे, सड़ेंगे नहीं, और हम विदिन उनको खराब होने से पहले ही अगर यूज कर लेंगे तो उसकी वेस्टेज भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड इट हेल्प्स इन एडिंग वैरायटी टू द डाइट। सो ये फूड प्रिजर्वेशन से हमारा जो डाइट है उसमें वैरायटी इंक्रीज हो जाती है, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है खाने के लिए। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, इन सम कंट्रीज सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन नॉट बी इजिली ग्रोन ड्यू टू अनफेवरेबल सॉइल और weather conditions. Their non-availability can be overcome through import of preserved food and vegetables from other part of the world. Now, there are many fruits and vegetable और food items जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में ग्रो नहीं होती, क्योंकि हर एक चीज हर जगह पर ग्रो नहीं हो सकती। इट इज नॉट पॉसिबल कि हर चीज हर जगह ग्रो करे। जो चीज जहां पर ग्रो नहीं होती तो वो वहां पर अवेलेबल नहीं होती। बट अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करके लॉन्ग टाइम तक उसको स्टोर करके उन कंट्रीज में भेजें जहां पर वो चीज अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर उनको भी वो चीज अवेलेबल हो जाती है। ये जो इसके लिए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। कई चीजें ऐसी है जो हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हैं, और जो चीजें हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं होती वो हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगवाते हैं, दैट इज इंपोर्ट। और जो हम दूसरी कंट्री को भेजते हैं अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट। ऐसे फूड आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, दैट वी इंपोर्ट, और जो हमारे पास है और दूसरी कंट्री के पास नहीं है, दैट वी एक्सपोर्ट। जिससे कि जो डाइट में वैरायटी है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होती है खाने की चीजों की। जो हमें हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो हम दूसरी कंट्रीज से मंगा के उनको खा सकते हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल जब ये हम फूड प्रिजर्व प्रॉपरली कर सकें, बिकॉज इट टेक्स many days to import और export the things। दूसरे कंट्री से मंगाने में कई डेज लगते हैं, तो इनको प्रॉपरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर करना जरूरी है। These are the importance of food preservation. That is, first, it helps in maintaining nutritive value. Second, increase the shelf life of the food. Make seasonal food available throughout the year. Decrease wastage and help in adding variety to the diet. Now the next is wastage of food. You know that बहुत सारा हमारे फूड है जो वेस्ट होता है। कैसे वेस्ट होता है? Let us discuss. At a party, you must have seen how some people fill up their plates with all types of food that is available without even thinking whether they will be able to eat or not. ये आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा। दिस इज अ कॉमन थिंग। आप जब कहीं पार्टीज में जाते हैं, किसी मैरिज पार्टी में या बर्थडे पार्टी में, सो यू मस्ट हैव सीन दैट कुछ लोग हैं जो अपनी प्लेट्स को भर लेते हैं। जितने भी खाने की चीजें अवेलेबल है बस उसको एक बार कलेक्ट कर लेते हैं, अपनी प्लेट में भर लेते हैं, और बाद में चाहे वो उनसे खाई जाए या नहीं खाई जाए। वो सोचते नहीं है कि मैं इतना खा सकता हूं या नहीं खा सकता, बस वो कलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट विल हैपन? वो एट लास्ट जब नहीं खा पाते तो दे विल थ्रो इट इन द डस्टबिन। समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू फिनिश इवन हाफ ऑफ इट, और कई बार अपना प्लेट का हाफ भी नहीं खा पाते,
what happens to the food that is left over in the plate that I've already told you? They throw it in the dustbin. It is discarded and put in a garbage bins. So what do you think? It is good or bad? It is very bad. हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. So is it right to waste food, especially in the country like ours? तो स्पेशली जैसे हमारी कंट्री है, क्यों हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम है? हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है कि वेयर लैक्स ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड इवन 1 स्क्वायर मील ऑफ अ डे. हमारी कंट्री में कई लैक्स ऐसे पीपल हैं जो उनको 2 टाइम की खाना भी नहीं मिलता. सो हमारी कंट्री इतनी रिच नहीं है कि सबको प्रॉपर फूड मिलता हो. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे भी सो जाते हैं क्योंकि उनको खाना मिलता ही नहीं है. So we should only take as much as we can eat, or not only in the parties but sometimes बच्चे भी ऐसा करते हैं, आप लोग भी ऐसा करते होंगे. खाना ले लेते होंगे और लास्ट में छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर उसको लास्ट में डस्टबिन में फेंकना पड़ता है, गार्बेज बिन में फेंकना पड़ता है. नो, सो ऑलवेज टेक दैट मच ऑफ फूड एज मच एज यू कैन ईट. आप उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हैं. Never waste the food, because ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना ही नहीं मिलता. अगर आप वेस्ट करेंगे तो how they can get the food. Also while shopping we should buy only what we can consume. हमें खरीदना भी वही चाहिए जो हम यूज करते हैं, जिनका हमारे पास यूज है. अदरवाइज हम शॉपिंग के टाइम में वैसे बहुत सारी फूड आइटम्स खरीद लेते हैं जो कि बाद में खराब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, और फिर हम उसको अगेन फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं. सो हमें उतना ही शॉपिंग करनी चाहिए जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. एक्सेस ऑफ फूड व्हेन बॉट इज लाइकली टू गो वेस्ट. वी नीड टू रिमेम्बर. और हम जब ज्यादा फूड परचेज कर लेते हैं तो क्या होगा, कई बार उसमें कोई कीड़े लग जाते हैं या वो खराब हो जाते हैं, या उसमें जैसे मैंने अभी डिस्कस किया वो एक्सपायर हो जाती है, उनमें एक्सपायर डेट होती है, वो एक्सपायर हो जाते हैं, देन वे थ्रो इट. सो वी नीड टू रिमेम्बर. सो टेक व्हाट यू ईट, ईट व्हाट यू टेक. सो रिमेम्बर दीज वर्ड्स. टेक व्हाट यू ईट. लो जितना जो आपने खाना है, उतना ही लीजिए जितना आपने खाना है, और जो आपने ले लिया है उसे खाना जरूर है, वेस्ट नहीं करना है. ईट व्हाट यू टेक. तो जो आपने लिया है उसे खाना है, फिनिश करना है, पूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. पहले तो ये ध्यान रखिए कि क्या आपने खाना है, सिर्फ वही लीजिए, उतना ही लीजिए, और फिर जो आपने ले लिया है उसे पूरा फिनिश कीजिए. डोंट वेस्ट द फूड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट वेस्ट द food. So our chapter is finished. So we will discuss the exercise in the next video. Thank you.